हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संतोष है और आज हम लोग समझने वाले हैं HTTP मेथड्स, गेट एंड पोस्ट। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसका आज हम लोग आंसर समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। आज हम लोग समझने वाले हैं गेट एंड पोस्ट। गेट एंड पोस्ट ये एक HTTP मेथड से। HTTP क्या है? HTTP एक प्रोटोकॉल है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें एक गेट मेथड्स होता है एंड एक पोस्ट मेथड होता है। आज हम ये दोनों को समझेंगे। इसको समझने से पहले हमारे पास एक लॉगिन पेज है जिसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं थोड़ा। ये एक लॉगिन पेज है जिसको हम HTML और CSS के द्वारा बनाए हैं। आप भी चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका वीडियो पहले ही बना चुके हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें फॉर्म में आने के बाद एक्शन में एक मेथड दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मेथड, यहाँ पे हम लोग गेट लिखे हैं। जो नॉर्मल जो HTML में फॉर्म जो बनता है जिसमें डिफ़ॉल्ट गेट मेथड का यूज किया जाता है। गेट मेथड में क्या होता है, तो हम जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड, ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड जो भी हम फिल करते हैं और जैसा ही हम लॉगिन करते हैं तो ये सारी चीज़ें URL में शो करने लगता है। ये गेट में होता है। तो इस चीज़ों को हम इस लॉगिन पेज की हेल्प से समझेंगे और देखेंगे ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले मेथड के जगह पर हम लोग गेट लिख दिए। गेट लिखने के बाद हम लोग अपना ब्राउज़र में कोड को रन करेंगे। गेट मेथड में क्या होता है, जो भी हम ईमेल आईडी लिखेंगे और पासवर्ड वो हमारे URL में दिखाई देगा। तो चलिए इस चीज़ को हम इस लॉगिन पेज की हेल्प से देखते हैं। सबसे पहले ईमेल आईडी था, हम लोग ईमेल आईडी लिख देते हैं k@gmail.com एंड पासवर्ड हम कुछ भी डाल देते हैं। देन हम लोग जैसा ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो URL है जहाँ पे लिखा जा रहा है index.html, यहाँ पे चेंज होगा और चेंज होने के बाद हमारा ईमेल और पासवर्ड URL में दिखाई देने लगेगा। किसके हेल्प से? गेट मेथड की हेल्प से। बट जैसा ही हम मेथड को चेंज करेंगे, चलिए हम लोग मेथड को चेंज करके देखते हैं। इसको हम एक बार पीछे चले जाते हैं। देन हम लोग अपना VS कोड में आते हैं और मेथड गेट के जगह हम लोग क्या लिखते हैं? पोस्ट। पोस्ट लिखने के बाद पोस्ट में क्या होता है, हम जो भी ईमेल और पासवर्ड में फिल करेंगे वो URL में नहीं दिखेगा। ये एक बॉडी के हेल्प से हमारे सर्वर के पास जाता है। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए हम फिर से लॉगिन पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम लोग फिर से ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हम लोग जैसा ही लॉगिन करेंगे तो हमारे पास URL में ना तो ईमेल आईडी दिखेगा और ना ही पासवर्ड, क्योंकि हम लोग पोस्ट मेथड का यूज किए हैं। कुछ नहीं दिखाई दिया। ये अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसका हम लोग आंसर समझते हैं। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन को तैयार किया है। जैसे सबसे पहले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। आप लोग को समझ में आ गया होगा। गेट में क्या होता है, URL में यूजर नेम और पासवर्ड दिखाई देता है, पोस्ट में दिखाई नहीं देता है। इसीलिए गेट को सिक्योर नहीं माना जाता और पोस्ट को सिक्योर माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेट एंड पोस्ट मेथड। आप लोग को समझ में आ गया। विच मेथड इज मोर सिक्योर, गेट एंड पोस्ट मेथड। अभी हमने बताया कि गेट मेथड में क्या होता है, हमारा जो ईमेल और पासवर्ड URL में दिखाई देता है और पोस्ट में URL में ईमेल और पासवर्ड दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे सिक्योर कौन सा हो जाएगा? पोस्ट हो जाएगा सिक्योर, क्योंकि इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी होता है वो बॉडी के फॉर्म में जाता है सर्वर के पास।
नेक्स्ट हमारे पास है विच मेथड इज फास्टर, गेट और पोस्ट। यहाँ पर फास्टर की बात किया जाए तो यहाँ पे फास्टर गेट होगा और पोस्ट थोड़ा स्लो होता है क्योंकि बॉडी के फॉर्म में सर्वर के पास जाता है यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो यहाँ पे गेट फास्टर हो जाएगा। देन हमारे पास है विच रिक्वेस्ट इज बेटर, गेट और पोस्ट। यहाँ पे आपको समझना होगा अगर हम डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं तो वहाँ पे गेट होगा वेटर। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा जो डेटा है उसको हम सबमिट करना चाहते हैं तो बेटर होगा पोस्ट। तो ये डिपेंड पड़ता है यूजर पर। तो हम लोग सिंपल शब्दों में समझ चुके हैं कि गेट और पोस्ट क्या होता है।